हाय, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक कंप्लीटली एजुकेशनल रखते हैं। तो जैसे कि आज सुबह मैंने एलियट वेव के एक एनालिसिस पोस्ट किया था। बेस्ड ऑन दैट हमारे जो टारगेट थे वो था 18,331 और सेकंड टारगेट था 18,301। मतलब तो चलो कहाँ पर हमने एनालिसिस को पोस्ट किया था, लेट्स वॉच दैट फर्स्ट। तो जो एनालिसिस पोस्टिंग के टाइम थे वो था 11:17। तो 11:17 पे हमने ये ड्रॉ करने के बाद हमने ये पोस्ट किया था। सो अगर आप देखें तो मार्केट आज सुबह से बहुत ही एक जिगजैग मोमेंट पर चल रहा है, नॉट जस्ट आज से बट पिछले वीक से। तो पिछले वीक भी जब हमने ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया था तब भी हमने कहा था कि दिस इज द वीक जहां पर आपको एक रेंज पर मार्केट को चलते हुए आपको दिखेगा। तो बेस्ड ऑन दैट हमने ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय किए थे। तो ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो वहां पर हमने जो ट्रेड डिप्लॉय किया था वो ट्रेड मेनली था गैन पे। और अभी अगर आप मार्केट को देखने की कोशिश करो, सो इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, ओके, इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर मोर देन लेस देन 3 or 4 years experience, also if you don't know the how to trade with the Elliott wave, how to trade with the GAN, you are working with the now only price action based on the patterns and all. तो बेसिकली आपको एक बात समझना होगा कि अगर आप ऐसे कहीं मार्केट देख रहे हो एंड यू आर इफ यू आर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड इन इन बिटवीन दिस मार्केट, तो आपको एक बात समझना होगा कि जब भी आप इस तरीके के मार्केट देखते हो यू हैव टू डिक्लेयर वन थिंग दैट 60% of the time market will be in the sideways. 60% of the time market will be in the sideways. In between 30% of the time market will be pick one direction for the 3 to 5%, and rest of the 10% of the time you will get a bigger trend in the market. So each and every cycle have their own feature, if and every cycle have their own पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेडिंग। तो आपको ये बात ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक के मेन फोकस है वो ये है कि हम लोग किस तरीके से टारगेट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो प्रीवियसली जो मैंने क्रूड ऑयल का ट्रेड आपसे शेयर किया था, इफ यू सी दिस इज द ट्रेड मैंने जो शेयर किए थे आपसे पहले, यू कैन फाइंड इट आउट इन द यूट्यूब। दिस इज वन, ओके, फिबोनाची साइकिल। तो उस दिन हमने टारगेट को इंक्रीज करते हुए आपसे सिखाया था, आपको सिखाया था कि टारगेट को इंक्रीज किया किस तरीके से हम करते हैं। तो आज हम देखेंगे टारगेट को हम डिक्रीज किस तरीके से करते हैं। सो लेट मी जस्ट वॉच गिव यू द बेसिक ऑफ द एलियट वेव। सो आई एम यूजिंग दिस इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट एंड अगर आप देखें तो दिस इज द एलियट वेव ट्रेड। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इज द मोटिव वेव। मोटिव वेव यानी कि जो फर्स्ट फेज है ट्रेड के, यू कैन सी दिस इज अ वेव 1, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और प्रीवियस सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा। जैसे कि नंबर 4 यहाँ पर है, दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जो है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव थ्योरी। तो बाद में जो फिफ्थ वेव बनेगा, फिफ्थ वेव यानी कि थर्ड पिक जो बनेगा मार्केट के, वो पिक हमारे कम होते हुए नजर आएगा जब हम पिछले जो 4 to 5 की जो लेंथ है, मतलब वेव 4 से वेव 5, अगर वेव 4 से वेव 5 मार्केट 1% जा रहे हैं तो वो 1% के अंदर एक वेव बनेगा। वी कॉल दिस एज अ करेक्टिव वेव, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर देखें, सो हम लोग अभी मार्केट में इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम एक करेक्टिव वेव में चल रहे हैं। ये वेव अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये वेव अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे जा पाते हैं या फिर नहीं, तभी जाकर मार्केट में हमें ट्रेंड चेंज को देखने को मिलेगा। सो यू कैन सी वन थिंग, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक सिंपल सा पैटर्न आपके लिए ड्रॉ कर दूं, नाउ यू कैन सी व्हाट वेव करेंटली वी आर इन। अगर आप देखें, सो दिस इज डाउनसाइड वेव जो हमने ए से लेकर बी तक ड्रॉ किए हैं। लेटर ऑन यू कैन सी दिस इज द अपसाइड वेव, मतलब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी है।
तो थियोरेटिकल रिलेटिव और प्रैक्टिकल करने में थोड़े बहुत फर्क आते हैं डेफिनेटली, तो वो ही मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट द मार्केट want to continue its trend, market came down to its below trend now। अब जब मार्केट यहाँ पर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, मैंने अभी जो ड्रॉ किया है दिस इज द C2B। अब ये C2B के अंदर मार्केट में एक छोटे से ट्रेंड और भी डिप्लॉय किया था, दिस इज द वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पुल बैक। तो ये B2C हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो फिलहाल आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, यू कैन इग्नोर दैट। ओके, तो अगर आपको देखना भी है तो यू कैन जस्ट लिटिल बिट make it a small drawing, so from here to here to here। मतलब ये जो फेज ब्रेकआउट दे रहा है प्रीवियस फेज को, तो वो ब्रेकआउट देने से पहले भी यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड मार्केट ने यहाँ पर बनाए थे, मतलब ये अप ट्रेंड था। अब जब ये अप ट्रेंड बन गए, सो अप ट्रेंड एट विच पॉइंट मार्केट क्रिएट दिस अप ट्रेंड, इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम हियर टू हियर, मेक इट रेड, एंड इफ यू ड्रॉ द 1.272 लेवल, तो मार्केट में यहाँ पर 1.272 के लेवल से मार्केट ने नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया। दैट मीन्स दिस इज द पैटर्न, मार्केट यहाँ पर डाइवर्जेंस को क्रिएट किया। अब बात करते हैं 1.272 को मार्केट अगर छोटे से पॉइंट के लिए टच नहीं कर पा रहा है, मतलब 441 हाई है, जो फिबोनाची है वो है 1.272, मतलब 18,445। तो इसको थोड़े टाइम के लिए मार्केट ने टच नहीं कर पाए एंड इट फॉल डाउन, इट केम अप टू दिस रेंज 0.5। तो ये 0.5 के रेंज तक आए, यहां से मार्केट ने पुल बैक देना स्टार्ट किया। दिस इज ऑल अबाउट द यस्टरडे ट्रेड। तो जब ये फिफ्थ पॉइंट को ये मार्केट ने क्रिएट किया, दिस फॉर्म्ड बिलो द सी पॉइंट, मतलब ये प्रीवियसली जो पॉइंट नंबर सी था, मतलब मार्केट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे, उस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ने इस पैटर्न को क्रिएट किया। नाउ व्हाट इज दैट मीन? इट मीन्स कि मार्केट के जो स्ट्रेंथ था, मार्केट हमेशा 0.5 बोलो 0.618 बोलो, इसके यहाँ से बाउंस करने के बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देते हैं, तो इन दैट केस आपको समझना होगा मार्केट इज नॉट वीक एट ऑल, बट इट इज स्ट्रॉन्गर like earlier, or more stronger than earlier, and market going to be on the upper side। now यहाँ पर तो मार्केट के जो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को मार्क किए, सो दिस रेजिस्टेंस सडनली केम डाउन एंड ब्रेक इट्स प्रीवियस सपोर्ट, जो मार्केट में हमने यहाँ पर डी पॉइंट से डिनोट किए हैं। ओके, तो ये कौन से हैं? ये 0.5% के लेवल है प्रीवियसली। तो प्रीवियस जो मार्केट का रेंज था उसके 0.5% पे है अभी, तो वो 5% के रेंज को भी मार्केट ने इस रेंज से तोड़ दिए। सो दिस इज द रेंज। ओके, दिस इज द रेंज। तो मार्केट ने जब यहाँ पर इस रेंज को तोड़ दिए, दैट मीन्स दिस इज अ सेकेंडरी साइन ऑफ द मार्केट इज गेटिंग वीक। सो मार्केट गेटिंग वीक। ओके, ठीक है, तो ये वीक हो रहे हैं। दिस इज द सेकेंडरी कंफर्मेशन। पहले कंफर्मेशन कौन से थे? जब ये ई पॉइंट बना था, तब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे अपना स्विंग बनाए, और स्विंग बनाते हुए वन सडनली विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट यानी कि मार्केट यहाँ से थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी नहीं किया, तो उसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट में ये प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ दिया। ना अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, सेम थिंग जो हमने बी और सी स्मॉलर कैपिटल में यहाँ पर ड्रॉ किए थे एट दिस पॉइंट, लेट मी जस्ट मार्क दिस। तो ये हमने क्यों ड्रॉ किए थे? क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर विद अ स्मॉल रिट्रेसमेंट अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, दैट मीन्स नाउ ये B2C कब कंपेयर होगा इससे? जब हम देखेंगे कि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ रहा था, तो उस तोड़ने की टाइम मार्केट ने ब्रीथ लिए। नाउ व्हेन मार्केट इज अबाउट टू ब्रेक द प्रीवियस लो, आई मीन D, so there is no breathing, so there is no absolute breathing at all। नाउ जब मार्केट ने ये ब्रीदिंग नहीं लिए, तो
you have to understand this is becoming weak. Another reason. Even there is another thing you have to always calculate. If you drop the price range, if you draw the price range from this B to C, you will get this price range of 0.47 percentage of the entire move up to that time. Now, if you see, when market came on the bearish side up to D up to 2 E to 2, you can see this is a 0.5% of the entire move. That means कि somehow the sellers are in control again. Now ये तो हो गया कल तक जो हमने चार्ट को एनालाइज किया था आज यानी कि आज ट्रेडिंग डे आज ट्रेडिंग डे पे हम अगर देखें तो मार्केट में आज यहाँ से चलना स्टार्ट किया. सो एज मार्केट ओपन विद द गैप डाउन एंड फिल द गैप, तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसके भी नीचे आया. कल एंड ऑफ द डे मार्केट पे जो स्विंग बना था वो स्विंग के नीचे मार्केट फिर से आया एंड देयर आर टू कंटिन्यूअस स्विंग आज और कल एंड ऑफ द डे को मिलाकर. सो यू कैन सी मार्केट इज कमिंग अगेन टू द लोअर हाई फॉर्मेशन which is that. Okay, तो ये this two. तो मैंने इसको zigzag मोमेंट पे रखा क्योंकि मार्केट इज बिकमिंग नैरोइंग कंटिन्यूअस बेसिस. अगर आप कभी भी एलियट वेव को देखेंगे तो एलियट वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4-5 थिंग. एक करेक्शन वेव है, एक कम्बो वेव है, अगेन ट्रिपल कम्बो वेव है, ट्रायंगल वेव है, इंपल्स वेव है. तो इतना कुछ अगर आप कंटिन्यूअस ध्यान रखने जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि एलियट वेव एक ऐसे स्ट्रैटेजी है जो आपको हर एक मूव के बारे में बताएगा. बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. अगर मैं कभी भी ऐसे देखूं कि मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, आई कॉल्ड इट एज अ फेलियर पैटर्न ब्रेकआउट. ये जो सी पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, आई कॉल्ड इट ऑलवेज एज अ फेलियर ब्रेकआउट. तो मुझे भी अगर कभी भी फेलियर ब्रेकआउट मिल जाते हैं ना, तो मैं वहां पर एक की पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ. जब भी आपको आप खुद से भी ट्राई करना, आपको जब भी ये एक फेलियर ब्रेकआउट मिल जाएगा, जब भी आपको एक फेलियर ब्रेकआउट मिल जाएगा, आप हमेशा समझेंगे कि आगे हमें एक बहुत ही अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं. वाई? क्योंकि एक मूव फेल हुआ मतलब कि दूसरी तरफ एक डेफिनेटली मूव आएगा, राइट? तो ये जब मिला हमें, तो अगर मैं इस 3 पॉइंट को कैलकुलेट कर लूं, दिस 3 पॉइंट इफ आई कैलकुलेट, ये तो मैंने दो को ड्रॉ किए हैं. इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम दिस ई, तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं ड्रॉ कर लूं ये वाले, तो मुझे दिखाई देगा कि 3 कंटिन्यूअस लोअर हाई यहाँ पर फॉर्म हुए हैं. नाउ 3 कंटिन्यूअस जब लोअर हाई फॉर्म हुए हैं, नीचे की तरफ अगर हम देखें, सो देयर इज अ सडन हायर लो. तो द पीपल, if you have the less amount of experience in the market, or you just want to see that only one wave in the market, मतलब अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो साइकोलॉजिकली आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो. दिस इज वन की पॉइंट, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस. तो मैं अगर देखूंगी तो ये पॉइंट मैं इसको एक कंप्लीट पैटर्न की तरफ देखूंगा. ठीक है, अगर आप चाहते हो तो प्रीवियसली भी इतने सारे जो स्टडीज है इसको भी कंटिन्यूअस पे लिया जा सकता है, बट मैं इतने पे ही देख रहा हूं कि आप इतने पे ही ट्रेड को किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अगर देखें तो हायर हाई बन रहे हैं मार्केट, मतलब आपको समझ में आएगा कि बुलिश हो रहे हैं. बट क्योंकि आपको यहाँ पर से बुलिशनेस ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन द फास्ट फ्यू डेज मार्केट इज ऑन द सुपीरियर बुलिश मूव. ओके, इट्स लुक लाइक कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा. इवन डेफिनेटली इट कैन ब्रेक, बट what the current phase of market we have to see it via a unbiased view. Unbiased view market में होना बहुत जरूरी है. Okay, now you can see the market is going on the upward side from this, but when you combine this pattern, what pattern you can see? When you combine this complete pattern, what pattern you can see over here? Just let me show you. This is a pattern. I always use this pattern as I always call this pattern as a retail pattern. मतलब मार्केट में एक ट्रायंगुलर शेप बन रहे हैं मार्केट. इसका मतलब क्या है? The retailers are going to get the chance to enter now.
जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली, यहाँ पर उन्होंने एंट्री कर ली, अब हमें रिटेलर्स को पैटर्न मिल रहे हैं एंट्री करने के लिए, ठीक है। नाउ वी रिटेलर्स आर नाउ गेटिंग द पैटर्न। अब क्या हो रहे हैं यहाँ पर, यू कैन सी द मार्केट यहाँ पर फेल हुआ, मार्केट यहाँ पर फेल हुआ, इट केम ऑन द दिस साइड। नाउ एज अ ट्रेडर मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पर तो ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आने की तैयारी है। डेफिनेटली अगर मैं सोचता भी हो तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किए हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, जैसे कि यू कैन सी दैट व्हाट इज यस। तो यहाँ पर तो 11:17 पे हमने यहाँ पर प्लॉट किया कि मार्केट यहाँ से 1.272 आएगा, 1.618 आएगा, ठीक है। ये दोनों एरो से हमने ड्रॉ किए थे। नाउ यू कैन सी क्या ये आया, नहीं, ये ऊपर की तरफ फिर से चला गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। Now many of you can think that strategy got failed. No, because as we are using the 4 minute of the time frame, in between the 1 minute, 2 minute, 3 minute, there are some pattern formed in the market. ठीक है। अब चलो मैं अगर चाहता हूं कि मुझे ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे नहीं जाना, आई वांट टू हैव इट ऑन द 4 मिनट। कैसे आप करेंगे ये स्ट्रेटजी को आप डिक्लेयर? सो इन दैट वे यू कैन ऑलवेज सी from the extreme high to a present low, extreme high to the present low, okay. You can see if you draw, you can always find कि market 0.236% and 0.382%, अगर market नीचे की तरफ आ रहे हैं, so in that time you can see the 0.382% के जो move है, अगर market इसके नीचे क्लोज देते हैं अप टू 0.236, यहाँ पर क्लोज दिया मार्केट। नाउ व्हाट द नेक्स्ट मूव शुड बी, नेक्स्ट मूव शुड बी ब्रेक द स्विंग लो, राइट, नेक्स्ट मूव शुड बी ब्रेक द स्विंग लो, राइट। आई एम मार्किंग द क्वेश्चन मार्क। सो इफ यू सी यहाँ पर नहीं ब्रेक कर रहे हैं एंड मार्केट सडनली वेंट एंड गो एंड क्लोज अबव 0.382 अगेन, तो in that case you have to find out that market is now taking a breathe, it is going for a retracement. So what happened, it gone on for the retracement, कहाँ तक retrace हुआ, you have to see 0.618 तक मार्केट यहाँ पर retrace हो गए on the upward side। अब ये 0.681 पर retrace हो गए तो डेफिनेटली यहाँ पर 786 तक जाना चाहिए, क्या गया, नहीं गया। So it suddenly formed a swing high formation at this point, यहाँ पर स्विंग हाई फॉर्मेशन हो गया है मार्केट के, और जो प्रीवियसली हमने यहाँ पर जो 0.5 की जिक्र किया था एट द 18,391, लाइक हियर दिस इज द 18,389, ओके। तो यहाँ पर जो हमने जिक्र किया था मार्केट उस लेवल के नीचे आ गए 18,000। सो डेफिनेटली इफ यू सी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 18,300, अगर मैं ये इतने सारे ड्राइंग्स को हटा दूँ, ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। यू कैन सी नाउ दिस इज द लेवल, तो उसके नीचे जब आ गए, सो वी कैन सी द मार्केट सडनली फॉल विथ वेरी शार्प मूव, क्योंकि मार्केट के पास अभी टाइम नहीं है। जो पैटर्न मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, मार्केट के पास भी तो समय घट रहे हैं, तो पैटर्न डेफिनेटली सडन आएगा। तो अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट लास्ट कुछ दिन से बहुत ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो if I collect the complete economic cycle, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी भी कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहे हैं तो there is something bad is happening, no, the thing is happening at its same wave। तो जो होना चाहिए, अगर मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं, so we have to take the decision। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, इंडेक्स फ्यूचर बाय और सेल नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेकिंग द ट्रेड ऑन द स्टॉक जहां पर मुझे स्मॉलर रिस्क और बेटर रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जैसे कि लास्ट कुछ दिन से मैंने ट्रेड लिए हैं, सिल्वर बीस पे मैंने ट्रेड लिए हैं, आई ट्रेड इन द आईटीसी फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज। मैं बहुत सा और भी सारे स्टॉक्स पे अपलो टायर पे ट्रेड ले रहा हूँ ईच एंड एवरी टाइम मार्केट केम ऑन द बिलो लेवल, क्योंकि मुझे वहाँ पर लोअर रिस्क मिल रहे हैं, मुझे वहाँ पर जो वेव पैटर्न मिल रहे हैं या फिर मुझे जो गैन प्राइस एंड टाइम स्क्वायर मिल रहे हैं, दोस आर स्मॉलर रिस्क एंड द बिगर रिवॉर्ड। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर निफ्टी के ट्रेड लूँ तो आई कैन टेक द ट्रेड इन द निफ्टी इन द स्विंग ट्रेड,
3 to 5 days के लिए मैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड ले सकता हूँ जहाँ पर मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलते हैं. बट इफ आई come to take the trade at the like retail point of view, मुझे अगर डे चार्ट पर ट्रेड लेना हो तो रिस्क विल बी बिगर, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट ट्रेड. बट आई विल डेफिनेटली टेक द ट्रेड इन द ऑप्शन राइटिंग, क्योंकि वहाँ पर मुझे रिस्क कम है. तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने सडनली जंप करना स्टार्ट कर दी और विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ द टाइम 3 से लेकर 3.5 तक मार्केट में यहाँ पर जो अपनी प्रीवियस टाइम है उसको कंप्लीट कर दिया. ये 0.5% मूव है. ओके, तो अब ये मूव हमने 1.618 पर किस तरीके से डिक्लेयर की कि प्रीवियसली हमें जो ट्रेड मिला था वो 18,301 पर मिला था, बट जो स्विंग हमें वहां पर मिला. नाउ अगर मार्केट इसी रेंज पर रहता तो हमें ये ट्रेड लेने की जरूरत नहीं था. बट जैसे कि मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा था, प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ गए एंड मार्केट टेक द ट्रेड. बट यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट डिड नॉट ब्रेक द लो. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एलियट वेव. यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट इज द लो, द लो मेड एट द 18,352.5. व्हाट इज द क्लोज ओवर हियर, द क्लोज एट 18,352.9. तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया था. ठीक है, तो क्लोज अगर जेन्युइन क्लोजिंग अगर हो जाते तो डेफिनेटली मार्केट आज 300 के लेवल के नीचे क्लोज होता मोस्ट प्रोबेबली. बट जैसे कि क्लोज नहीं आए 4 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम पे, सो वी सी सम ऑफ द मूव हैपेंड ओवर हियर. तो वो मूव होने के बाद मार्केट अगेन इट इज नॉट एबल टू ब्रेक इट्स प्रीवियस हाई, बट इट क्रिएट इट्स ओन स्मॉलर साइकिल. मतलब हम को कह सकते हैं कि एक zigzag मूव मार्केट में यहाँ पर आ गया. सो फ्रॉम दैट मूव मार्केट हैव नो टाइम लेफ्ट, सो इट फॉल. अब ये फॉल किस तरीके से आए, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द रिसेंट स्विंग. रिसेंट स्विंग को हम जब मार्क किया वी कैन गेट अ एग्जैक्ट 1.618 लेवल एट दिस पर्टिकुलर. So this is how the extreme powerful but little complex, but I am trying to make it easy for you. तो ये इस तरीके से काम करते हैं. And whatever I teach to you in the Elliott wave course, the Fibonacci and the Elliott wave course, it's for the trade. तो वहां पर इतने सारे भी चीज को एक साथ कंबाइन नहीं करना, हम छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रेड करते हैं. वहां पर we kept the small parts and we move to the big parts of the trading. Like अगर हम इंट्राडे पे कोई एक स्टॉक को ले रहे हैं तो 1 मिनट पे हम बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करेंगे. सेम ट्रेड अगर हम दूसरे चार्ट पे देखते हैं तो वहां पर हम थोड़े बड़े प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, या फिर वही 1 मिनट के जो ट्रेड थे उस ट्रेड को हम कंटिन्यू करेंगे इन द लार्जर टाइम फ्रेम. सो दिस इज हाउ वी लर्न this for the trading in that course. So that's it for my end today as of now, and I will see you in my next video. Bye.